नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं हूं आशीष। जब कोई अपना छोड़ के चला जाता है तो बच जाता है अकेलापन, मनहूसियत, मायूसी, उदासी। उसको ख़त्म करने का कोई आसान तरीका है? ये सवाल है आज का। ये मरने के बाद नहीं होता, ये मरने से पहले भी होता है। जब हम जिंदा हैं तभी जो हमारे लव्ड वन हैं या थे, उनके साथ हम बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं थे, क्योंकि हम जिस ज़िंदगी को जी रहे थे, मैं उसको बोलता हूँ बिखरी हुई, डिफ्यूज्ड लाइफ थी हमारी। हमारा माइंड उस इंसान से नहीं कनेक्टेड था, क्योंकि हमारे माइंड को कनेक्ट करना आता ही नहीं है। जो इंसान अपने ट्रू सेल्फ के साथ, अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ, अपने आत्मन के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होता, वो किसी से कनेक्टेड नहीं होता। जब तक इस प्रीमाइस को नहीं समझ सकते, आप इस चीज़ को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक आगे की बातचीत आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब भी हमारे पास मौका है, जो अभी बचे हुए हैं उनके साथ कनेक्ट करने का, और अगर हमारे प्रियजन फिर से वापस आएंगे तो उनके साथ फिर से कनेक्ट करने का अभी भी मौका है, बशर्ते हम पतंजलि से कुछ बातें सीख लें। सेज पतंजलि ने अकेलेपन को दूर करने के लिए, बल्कि उन्होंने तो एनलाइटनमेंट के रास्ते पे आने वाले विघ्न, हिंड्रेंसेस का नाम लिया है। लेकिन दोनों एक चीज़ है, हमारा अकेलापन तब तक दूर नहीं होता जब तक हम पूरी तरह से अपने ज्ञान को प्राप्त नहीं कर जाते, एनलाइटन नहीं हो जाते। पतंजलि के योग सूत्र में जो 8 सूत्र बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें से 5 हिंड्रेंसेस हैं जो हमको इस दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं करने देते। चाहे कितने भी नज़दीक हो हम, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, हमारा शारीरिक मिलन हो जाने के बावजूद भी हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये 5 हिंड्रेंसेस, ये 5 रुकावटें अगर हम पहचान जाएं और उनको डील कर लें, तो हम अपने अकेलेपन को इस लाइफ में ख़त्म कर लेंगे और आने वाली सभी लाइफ्स में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है ये 5 हिंड्रेंसेस या 5 रुकावटें? सबसे पहली है इग्नोरेंस या तो अविद्या। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बचपन से ही हम जो कुछ देखते हैं उसमें से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हम बहुत कुछ सीखते हैं, एक चीज़ को छोड़कर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है आत्मज्ञान या परम ज्ञान की शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो हम ले ही नहीं पाते। अगर कोई बता भी रहा हो, समझा भी रहा हो, तब भी हमारा इंटरेस्ट नहीं आता। और जब तक हम इस ज्ञान को नहीं समझ पाते, जब तक हम इस रास्ते को नहीं जान पाते, तब तक हम अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, और जो अपने साथ नहीं कनेक्ट कर पाता वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। तो सबसे पहली ब्लॉकेज है स्टडी नहीं करना, ख़ास तौर से अपनी स्पिरिचुअल स्टडी नहीं करना। और मैं तो कहता हूँ उस कंटेक्स्ट में, अगर आप किसी भी चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर उसके प्रति एक सीखने का एटीट्यूड नहीं रखते हैं, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए तो जो भी आदमी हमारे साथ कनेक्ट करता है, मैं उसको बोलता हूँ सबसे पहले ज़ेनोगा सीखो, अपने आप के साथ कनेक्ट करने का विज्ञान। इनको ऐसे मान के चलिए जैसे रमण, कृष्ण या जो भी इंसान रहे हैं, सबसे महानतम इंसान, उन्होंने हमारे लिए वो फार्मूलाज खोज के निकाल के दिया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, कुछ भी करें, सबसे पहले अपनी इग्नोरेंस को, अपनी पहले थियरी क्लियर करें, उसके बाद फिर प्रैक्टिसेस में जाएं। दूसरा प्रॉब्लम बताया है पतंजलि ने, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी। हम सब यूनिक हैं। हमारी शक्ल हमारे पड़ोसियों से अलग दिखाई देती है, हमारा थॉट, हमारी नॉलेज, हमारा हाव भाव, हमारा एटीट्यूड हमारे आसपास के लोगों से अलग है। इसलिए तो हम खुश हैं कि हम सब जैसे नहीं हैं, हम कॉमन नहीं हैं। और अपने आप में ये फीलिंग को रखना कि हम स्पेशल हैं, हम यूनिक हैं, यही खतरा है। यही हमको कनेक्ट नहीं करने देता। देखिए, आपके सामने बहुत से बच्चे हैं दुनिया में, पॉपुलेशन भरी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक औरत को या एक कपल को अपना बच्चा नहीं मिलता तो कितना दुखी होता है।
तो क्या है डिफरेंस अपने बच्चे में और एक बच्चे में? हम क्यों प्यार नहीं कर पाते एक से और वेट करते हैं, क्रेव करते हैं दूसरे को? क्यों हम चाहते हैं एक को और बाकी सबको देख भी नहीं पाते? वो यूनिकनेस क्या है? सेंस ऑफ पर्सनैलिटी। हमको बड़ा एक इल्यूशन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि हम दूसरों से बहुत अलग हैं, बहुत स्पेशल हैं, और यही है वजह जिसकी वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते आसपास की दुनिया से। जैसे एक स्पेस है, एक कमरे का स्पेस छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन स्पेस तो पूरे आसमान के साथ एक जैसा होता है, उसकी शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने आप को अलग मानते हैं, और यही अलग मानना ही पतंजलि के हिसाब से हमको दुखी करता है, हमको अपने आत्मन के साथ कनेक्ट नहीं करने देता। तीसरी है डिज़ायर, बट डरिए मत, सारी डिज़ायर्स नहीं, खाली वो डिज़ायर्स जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। जो लोग भी बिज़नेस में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनको ज़बरदस्ती की डिज़ायर्स दी जाती है। मुझे याद है शुरुआत के दिनों में जब मैं स्कूल में, कॉलेज में था, तो लोग हम लोगों को ले जाया करते थे बिज़नेस मीटिंग्स में और कहा करते थे तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज़ और पता नहीं कौन कौन सी महंगी गाड़ियों में चलना, इस चीज़ की डिज़ायर करो। और बचपन में मासूम थे हम, कर लेते थे डिज़ायर, नींद नहीं आती थी, परेशान हो जाते थे और आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब किया करते थे अपनी बिज़नेस प्लान बता बता करके। लेकिन अब समझ में आया कि डिज़ायर जो आपको डिस्टर्ब करते हैं वही आपके आध्यात्मिक या आपकी लाइफ के भी प्रोग्रेस में रुकावट बनते हैं। ज़रूरत तो सबकी होती है और पूरी भी हो जाती है, लेकिन डिज़ायर है जो हमको इस दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हैं, अपने आप से डिस्कनेक्ट करते हैं। इसलिए पहचानिए हर रोज़ कौन सी डिज़ायर्स आपके लिए ज़रूरी हैं, कौन सी फजूल। नेक्स्ट है हेट्रेड, घृणा, जेलसी, ईर्ष्या। ये दुनिया बड़ी अजीब टाइप की गेम है। इसके कुछ ऐसे रूल्स हैं कि अगर आप हराने की कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे, जीतने की कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे, अपने दिल को हारेंगे तो जीत जाएंगे। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते, किसी को प्यार नहीं कर सकते, तो आप अपने आप के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखा है, अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, किसी को हम हेट करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, किसी को कुछ बुरा भला कह के आते हैं, तो अंदर से डिस्टर्ब्ड होते हैं, क्योंकि हमारी अपनी चेतना, हमारा अपना माइंड बिखर जाता है। मैंने कहा ना, हम डिफ्यूज्ड लाइफ जीते हैं, बिखरी बिखरी कन्फ्यूज्ड लाइफ। हमको लगता है कि सामने वाला हमसे बहुत अलग है। अगर वो ऐसी कोई बात कह रहा है जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी फील करा सकता हूँ सामने वाले को। उसको डिस्टर्ब करने का मेरा पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने मुझे डिस्टर्ब किया है। लेकिन दोस्तों, हेट्रेड इस दुनिया के गेम के रूल के खिलाफ है। अगर आप अनकॉन्शियसली भी हेट कर रहे हैं, आपको नहीं पता, तो भी आप इस गेम में आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी एंट्री नहीं होगी। जैसे एक लाइसेंस टाइप का कुछ है कि जिस बंदे को हेट्रेड ख़त्म नहीं हुआ है वो अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। मुझे बड़ी दया आती है उन लोगों के ऊपर जो अपने अंदर में कई सालों का मलाल रखते हैं, कंप्लेन रखते हैं। अगर आप इसको संभाल के रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हेट्रेड इस दुनिया के रूल्स के खिलाफ है। और आखिरी है सेंस ऑफ अटैचमेंट। सूंघिए तो पता चलेगा वो कौन सी चीज़ है जो आपको 24 घंटे दिमाग में घिरी रहती है। आपका बच्चा, आपके पति, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको 24 घंटे घेरे रहती है। हमेशा उसके बारे में सोचना, उसी के बारे में इमोशनल होना, अगर वो खो जाए तो पूरी तरह से टूट जाना अंदर से, ये सब है सेंस ऑफ अटैचमेंट। जब तक हम बाहर के सेंस ऑफ अटैचमेंट को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा अपनी फिजिकल बॉडी के साथ जो अटैचमेंट है वो ढीला नहीं होगा। हम अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत गहरे से अपने आप के साथ अटैच्ड हैं। एक सेंस ऑफ अटैचमेंट ये अनकॉन्शियसली होता है। आसपास में जो कुछ देखते हैं उसके साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हम खुद को देखते हैं, शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं और ख़ुद से ही अटैच्ड हो जाते हैं। और जो भी चीज़ें हमसे कनेक्टेड लगती हैं हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं।
पतंजलि कहते हैं अगर इन सारी पांचों चीज़ों से, अविद्या, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, डिज़ायर, हेट और सेंस ऑफ अटैचमेंट, इन पांचों से अगर आप फ्री नहीं हो सकते तो आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। और जिस आदमी ने या जिस इंसान ने इन पांचों के ऊपर उठ गया वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, वो किसी के साथ रहे या अकेले हो। इनफैक्ट वो हर किसी को अपने अंदर फील करता है। उसके लिए डेथ एक पर्दे की तरह है। जैसे आप एक रूम में से पर्दा हटाकर या दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे में जाते हैं, ऐसे ही उसके लिए कोई भी मरता नहीं है। उस इंसान के लिए अपने प्रियजन को, चाहे वो जिंदा हो चाहे ये शरीर छोड़ के जा चुके हों, उनसे वो कांटेक्ट कर पाता है, बात कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है। लेकिन उसके लिए ये पांचों से आपको फ्री होना पड़ेगा। पतंजलि को हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया है ज़ेनुका एडवांस में। इस जैसा इंसान नहीं है। ये इंसान क्या कहेंगे, तो ऋषि है, ये मुनि है, ये सेज हैं, ये गुरु हैं। कहते हैं अगर पतंजलि ने आपको पिकअप कर लिया, अपना शिष्य बना लिया, तो आपकी ग्रोथ इतनी जल्दी होती है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। जन्मों जन्मों की ग्रोथ केवल कुछ सालों में हो जाती है। इसीलिए मैंने ज़ेनुका एडवांस में पतंजलि को छेड़ा है। आपका स्वागत है इस कोर्स में, ज़ेनुका एडवांस में। और अगर आपको लगता है, और बहुत से लोगों के मैसेजेस आए मुझे जिनको फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत है, अगर आप अपने आप को भी महसूस करते हैं कि आप पैसे को मैनेज करना, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना नहीं सीख पाए हैं, तो WBX जैसा कोर्स अभी तक मार्केट में है नहीं। मैंने स्पेशली पहले अपने आप को ट्रेन किया और अब आपके लिए लेकर आया हूँ WBX। जाने से पहले लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या समझ में आया। क्या आप वीडियोस देखते हैं? शेयर करिएगा अपने दोस्तों से।